अस्सलाम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 अब पास हो चुका है। अब ये कानून बन गया है और इसका गेजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपको थोड़ा बता देते हैं कि जो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं सो मोटो नोटिस लेते थे और उसके हवाले से फ़ैसला सुनाते थे। तो ये है कि अब इस फैसले को जो है ना वो चैलेंज किया जा सकता है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर करवाई जा सकती है। तो ये है कि माजी में इसको लेके जो है वो चीफ जस्टिस के अख्तियारात को लेके बहुत वावेला मचा था कि मतलब ये जो है नाजायज़ अख्तियारात के थ्रू जो है मतलब सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं और किसी शख्स या किसी इदारे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो मनमानी फ़ैसला किया जाता है और लोगों की नाअहली की जाती है। तो इस हवाले से जो है पार्लियामेंट में भी बहुत शोर शराबा हुआ था। फिर ये कि इसको जो है आरिफ अलवी साहब के पास भेजा गया था, तो उन्होंने इसको जो है दोबारा रिव्यू के लिए वापस भेज दिया गया था। तो ये है कि पार्लियामेंट की और जो है अदलिया की इसमें भी कशमकश चलती रही। तो फाइनली अब जो है ये कानून बन चुका है। तो इसके तहत जो है अब जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी नाअहली को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। और जो हमज़ा शहबाज साहब की जो पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई थी, जिस पे ये 63 ए का भी बहुत वावेला मचता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। तो ये हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत ख़त्म की गई थी इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये है कि 184(3) के तहत जो है अब जो फैसले थे उनको जो है वो 60 दिनों के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तो अब इसमें यह है कि जो इसके बाद जो है ना तकरीबन 60 दिन का वक्फा होता है, तो उसके अंदर जो है वो अपील दायर करवाई जा सकती है। फिर इसके बाद जो है वो अदालत की तारीख दी जाएगी और इस पे जो है कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो इसमें यह है कि जो पिछले बेंच ने जो है मतलब फ़ैसला दिया था ना, तो अब उससे लार्जर बेंच बनेगा और उस हवाले से फ़ैसला सुनाएगा। तो ये कि पहले इस एक्ट को देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ये एक्ट जो है वो दरअसल सही है, मतलब ये एक्ट होना चाहिए था क्योंकि अभी माजी में हमने देखा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो अपने इख्तियारात का जो है बहुत गलत इस्तेमाल करते रहे। इस हवाले से जो है वो जो है अभी अदलिया में भी बहुत डिवाइड हो गई थी, बहुत वावेला मचा था कि जो है मतलब वन मैन आर्मी नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, किसी एक शख्स के बाद इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए। और हम ये जानते हैं सब कि जो हमारी अदलिया है वो मतलब बाअख्तियार नहीं है। वो किसी न किसी के प्रेशर में, किसी न किसी ताकतवर इदारे के प्रेशर में और इन्फ्लुएंस में आके फ़ैसले देती रही है और किसी शख्स की पसंदीदगी में भी फ़ैसले आते रहे हैं। और ये भी गुज़िश्ता चंद दिनों की ही बात है जो हमारे सामने है। तो ये है कि ये एक्ट जो है वो बिल्कुल सही है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर किसी की इन्फ्लुएंस में या किसी के प्रेशर में या किसी के खौफ में या अपनी मनमानी के थ्रू अगर कोई फ़ैसला दे देता है, तो इसको जो है चैलेंज करने का हक जो है वो होना चाहिए और सबको होना चाहिए। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कोई अक्ले कुल तो नहीं होता, एक इंसान ही होता है, एक ओहदे का मालिक होता है और ये कि हर इंसान से गलती होती है। तो ये जो एक्ट पास किया गया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये मतलब हमारी अदलिया की, हमारे मुल्क की एक अहम ज़रूरत थी। अच्छा, इस एक्ट को जो है वो नाफिजुल अमल में लाने के लिए पीडीएम मतलब खुसूसन जो नून लीग है उसने ना बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी तकद्दुक की है। और ये जो मतलब एक्ट पास हुआ है ना, इस पे जो है ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नून लीग को होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो पीटीआई और इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये हमने देखा कि जो आवाम है मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मतलब आवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत, हमदर्दी और उनका जो है ना इमरान खान का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो एकदम से ऊपर गया। अब इस चीज़ को जो है काउंटर करने के लिए जो है ये एक्ट पास करवाया गया है ताकि जो है नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको चैलेंज किया जा सके और उसके तहत फैसला लेकर उन्हें अहल किया जा सके, उनके सारे केसेस ख़त्म हो सके और उन्हें पाकिस्तान में लाया जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये नून लीग की जो क़यादत है या जो नून लीग है वो जो है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही और जो नून लीग है वो नवाज शरीफ के जो बगैर है आज भी कुछ नहीं है। तो ये सारा गेम इसलिए खेला जा रहा है कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ को लाया जाए पाकिस्तान और नून लीग की क़यादत उनको सौंपी जाए ताकि वो नून लीग में जो है एक नई जान फूंकें, ताकि जो पीटीआई को जो है वो काउंटर करने वाली एक जमात जो है एक ताकतवर जमात उभर सके। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब से जो है वो जो है अब पीडीएम की और नून लीग की जो क़यादत है ना वो नहीं संभाली जा रही। और ये हम सबको पता है कि अगर जो नून लीग मजबूत होगी और नून लीग का जो चेहरा है, जो फेस है, वो नवाज शरीफ ही है।
तो ये है कि अब नवाज शरीफ को अहल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है वो नून लीग मजबूत हो और जो है पीटीआई को काउंटर किया जा सके। अब ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पीटीआई की जो मकबूलियत थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये है कि पीडीएम से जो ये मकबूलियत है ये किसी भी तरह इसको नुकसान पहुंचाने में या उसको कम करने में वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम थे। अगर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाई जाती और इमरान खान साहब को जो है उनका अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाता तो शायद ये कि जैसी बात है इमरान खान साहब से भी जो है वो हुकूमत सही तरह अपने दौर में नहीं समझ रही थी, वो भी एक तरह से नाकामी की तरफ जा रही थी। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हमदर्दी का वोट दिला दिया। ये कि अगर वो इमरान खान साहब को अपना पूरा दौर जो है मतलब दौर हुकूमत जो है वो ख़त्म करने दिया जाता तो आवाम के सामने उनकी असलियत खुद ही सामने आ जाती और वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन पीडीएम का कहना ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो एक तरह से सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो मिलकर हैं वो अगले 10 साल तक जो है मुल्क में अपनी हुक्मरानी नाफिज करना चाह रहे थे। तो इस हवाले से जो है वो पीडीएम नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई ताकि जो है इमरान खान साहब का ये मंसूबा नाकाम किया जा सके। लेकिन अगर इमरान खान साहब को उनका दौर हुकूमत पूरा करने दिया जाता तो वो मतलब आवाम के दिल में उनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाती, क्योंकि देखा जाए तो इमरान खान के दौर में भी एट द एंड बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। अच्छा, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उरूज पर गई। अब ये है कि इसको जो काउंटर करने के लिए जो है वो पीडीएम को जो है वो एक भी जो है सुराग नहीं मिला था कि किस तरह जो है इस मकबूलियत को कम किया जाए, काउंटर किया जाए। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जो है वो पीडीएम के हाथ में एक जवाब आ गया कि जिसके बायस जो है वो पीडीएम को जो है वो कमज़ोर किया जा सके। और अब जो है पीडीएम इसको जवाब बनाकर इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमने देखा है कि अब पीटीआई को जो है वो तोड़ने की और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के जो वाक़यात हैं अभी इसकी असल तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि 9 मई का वाक़े का ज़िम्मेदार था कौन। लेकिन जो पीडीएम है वो जो है वो पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी क़यादत पे जो है इसका इल्ज़ाम लगा रही है कि 9 मई के वाक़या जो है इनकी वजह से हुआ है। इस हवाले से जो इनके जो पीटीआई के जो वर्कर्स थे, कारकुन थे और जो मतलब क्रीम जो इनकी थी मतलब जो टॉप लीडर्स पीटीआई के थे उनको ज़ेरे हिरासत में लिया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया, टॉर्चर किया गया, जिसके बायस जो है हम सब ने देखा कि किस तरह जो है मतलब तेज़ी से पीटीआई की जो है वे विकटें उड़ी हैं। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, इसके अलावा जो है शीरी मज़ारी साहिबा और क्या नाम है मुराद राज साहब, जो भी ये पीटीआई के जो टॉप लीडर्स थे, ये इन्होंने जो है वो मतलब पीटीआई छोड़ दी, पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और बहुत से मतलब सियासतदानों ने तो ये क्या नाम है सियासत से ही किनारा कशी अख्तियार कर ली है। तो ये कि सबसे पहले तो अफसोस और हैरत इस बात की होती है कि जब एक पार्टी का अच्छा वक्त था तो तब तो आप सब एक साथ चिपके रहे पार्टी से और जो इमरान खान साहब से। लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी पर बुरा वक्त आया तो आप लोग जो है वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए और जो है मतलब सब के सब आप बिखर गए। तो ये कि इससे जो है ना आप लोगों की मतलब वफादारी का पता चलता है कि आप कितने वफादार हैं और आप सब जो हैं वो अपनी वफादारी में बुरी तरह नाकाम हुए। इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब को भी ना ये है कि अपनी पार्टी बनाते हुए ना और इनको जो है जो टॉप पोजीशन देते हुए बहुत सोचना चाहिए था। अब फयाजुल हसन चौहान की आप थोड़ी तारीख देख लें तो ये कि वो पहले जमात इस्लामी में थे, फिर वो छोड़ के पीटीआई में आए। फवाद चौधरी साहब को देख लें कि फवाद चौधरी साहब भी मतलब माजी में पार्टियां तब्दील करते रहे हैं और जिस पार्टी की मतलब हुकूमत आने वाली होती है तो वो उससे चिपक जाते हैं। हैरत तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब पर हो रही है कि मतलब अभी तक वो डटे हुए हैं और सलाखों के पीछे हैं और मतलब वो पार्टी तब्दील नहीं कर रहे, क्योंकि हमने माजी में देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी में थे और ये कि जब पीटीआई ने मतलब जान पकड़ी और पीटीआई मकबूल हुई तो वो जो है वो पीटीआई में आगे और टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तो ये कि मतलब इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था, मतलब इनको परखना चाहिए था कि आया कि ये लोग बुरे वक्त में साथ दे सकते हैं या नहीं। तो ये कि अच्छे वक्त में तो हर कोई आपके साथ होता है, इंसान की जो असलियत होती है ना वो बुरे वक्त में पता चलती है कि ये बुरे वक्त में हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो इसमें जो है ना इमरान खान जो है ना मतलब इनको परखने में जो है वो मतलब बुरी तरह नाकाम हुए। और ये कि अगर हम बाकी पार्टीज देखें मतलब पीपल्स पार्टी में भी बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं, ऐसे कारकुनान हैं और जो इसके अलावा नून लीग हैं इसमें भी बहुत से वर्कर्स ऐसे कारकुनान हैं कि इन पे बुरे से बुरा वक्त पड़ा। मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैदें बर्दाश्त की लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा कि जीना मरना हमारा पार्टी के साथ है। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप में मतलब एक चीज़ ऐसी देखने में नहीं आई और यह है कि जो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है इन्होंने तो मतलब मार्शल लॉ की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं
और पीटीआई से मतलब ये सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। तो मतलब ये बहुत एक अफसोसनाक बात है। तो अब ये है कि इन तमाम तर जो पीटीआई के जो कारकुनान थे उनको प्रेशराइज वगैरह करके जो है वो पार्टी छुड़वा दी गई है। मुल्तान में पीटीआई हकीकी का भी जो है वो क़याम रख दिया गया है। तो इसके अलावा जो है अब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ना उनसे कोई रब्ता कर सकता है, ना उनसे कोई मिल सकता है। वो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आइसोलेट होकर रह गए हैं, नज़रबंद हो गए हैं। और ये कि पीडीएम यही चाह रही थी कि इनको कोई एक नुक्ता मिले कि जिसके बायस वो इस तरह के इकदाम कर सकें, और 9 मई का नुक्ता उनको मिल गया और उसमें वो अभी तक देखा जाए तो वो अच्छी तरह कामयाब हैं पीटीआई को कमज़ोर करने में और इमरान खान को तनहा करने में। तो ये है कि अब जो है गुज़िश्ता ये कि चंद दिनों की बात है कि इमरान खान साहब को जो है गिरफ़्तार करके हिरासत में ले लिया जाएगा और फिर इनके साथ जो मतलब कार्रवाई वगैरह होगी, जिस जो जो केसेस हैं उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये है कि 9 मई के वाक़ये के बाद तो कहा जा रहा है कि इनका जो है मतलब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत। तो ये है कि इस हवाले से अभी ये भी देखेंगे कि मतलब इमरान खान की हिरासत के बाद कौन से इन पे केसेस और किस तरह का इन पे ट्रायल चलाया जा सकता है। तो मतलब अगर इसको मुख्तसर समझे तो ये है कि जो पीडीएम है वो पीटीआई को कमज़ोर करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई है और पीटीआई अब एक आइसोलेट जमात बनकर रह गई है। अब पीटीआई को कमज़ोर करने के बाद जो पीडीएम का जो असल मौक़िफ़ है ना, वो असल जो अब उनका हदफ है वो माइनस इमरान फार्मूला अपनाने का है कि इमरान खान को जो है वो पीटीआई से माइनस कर दिया जाए। ये हम सबको पता है कि जितनी भी ज़ोर आजमाइश और ताकत लगा ली जाए, आप जो है अपनी ताकत से प्रेशराइज करके अपनी फोर्स से जो है वो एक पार्टी को कमज़ोर तो कर सकते हैं, तितर बितर तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक पार्टी को ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। तो ये है कि ये बात पीडीएम पे भी जानती थी कि अगर अभी हमने ताकत में इन्हें कमज़ोर कर दिया है तो कल ये दोबारा ताकत पकड़ के हमारे खिलाफ भी ना इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और इंतकामी कार्रवाई जो हमारी सियासत में चलती रहती हैं वो अब पीडीएम के खिलाफ भी हो सकती हैं, पीटीआई के खिलाफ भी हो सकती हैं। और कल ये कि जब हमारी ताकत नहीं होगी तो ये जो पार्टी है वो दोबारा एक मुत्तहिद होकर अपने लीडर की जो नीचे है वो दोबारा ताकत पकड़ लेगी और दोबारा जो है वो पहली जैसी पोजीशन हासिल कर लेगी। तो इस हवाले से जो है अब जो है वो माइनस इमरान फार्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो पीटीआई की असल ताकत है वो इमरान खान साहब हैं। तो अब इस वजह से है जो है मतलब हमने देखा कि अभी जो है फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है बात करने गए थे। और इसके अलावा जो बाकी जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं जिन्होंने जो है वो प्रेशर में आकर जो है पार्टी छोड़ दी है, वो भी अब दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और अब जो है वो मतलब ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि मतलब अब इमरान खान के बगैर जो है वो अब पीटीआई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसी हवाले से अब सियासतदानों को जो पीटीआई के थे उन्हें एक किया जा रहा है, मुत्तहिद किया जा रहा है। और जो फवाद चौधरी साहब और जो इमरान इस्माइल साहब की जो मतलब मीटिंग थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, मतलब वो इस चीज़ का अक्स उसने फराम कर दिया उस मीटिंग ने कि अब जो है वो पीटीआई वो इमरान खान के बगैर चलाई जाएगी। इसे आप एक तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो ये कि तो इमरान खान साहब भी मतलब समझ गए थे और उन्होंने कह दिया था कि मेरे बगैर जो है वो पीटीआई अगर चलाएंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब चलाए जाएंगे। शायद अब उसी प्लान पे वर्क हो रहा है कि पीटीआई तो रहेगी लेकिन उसमें इमरान खान साहब नहीं रहेंगे और जो बाकी के जो उसके पीटीआई को चलाने वाले थे वो ही अब पीटीआई को दोबारा से चलाएंगे मुत्तहिद होके। तो ये एक्ट इसीलिए पास किया गया है कि अब जो है वो पीटीआई को कमज़ोर कर दिया गया है। अब नून लीग में जान फूंकने के लिए जो है वो नवाज शरीफ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि अब इस एक्ट के तहत जो है नवाज शरीफ साहब को जो है वो अहल करार दिया जाएगा, उनके खिलाफ तमाम तर केसेस ख़त्म किए जाएंगे और जो है वो यहाँ पर आके जो इनका प्लान है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आके जो नून लीग है उसकी क़यादत संभालेंगे और उसमें पार्टी में एक नई जान फूंकेंगे और फिर उसके बाद जो है वो नून लीग को जो है वो नवाज शरीफ साहब ही लीड करेंगे। तभी ये जो है एक्ट पास करवाया गया और पीटीआई को जो है इतना कमज़ोर कर दिया गया है। तो ये कि अब इस वाले से जो है और भी जो है ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए जो है मतलब जहांगीर तरीन साहब को भी सियासत में कुदवाया जा रहा है कि वो भी जो है अब एक नया जो है मतलब फेस आवाम के सामने, नया चेहरा लोगों के सामने पेश आए। अभी हाल ही में जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो सियासी लीडरों से मुलाकात की है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा से उन्होंने मुलाकात की है। तो अभी जो सियासी सूरत हाल लग रही है ना कि वो पीटीआई की जो कुछ अरकान हैं वो जहांगीर तरीन साहब से मिल जाएंगे और भी सियासतदान जहांगीर तरीन साहब से मिलेंगे और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अभी सोच रहे हैं अपनी एक नई पार्टी बनाने का। तो इस वाले से जो है ना वो ऑप्शंस रखे जा रहे हैं और ये कि पीटीआई के अरकान को तोड़ कर उसमें डाला जाएगा ताकि जो है आवाम को एक इंतशार में पैदा किया जाए कि वो किस तरफ जाएं, किसको वोट दें, क्योंकि पीटीआई तो अब तितर बितर हो गई है और इमरान खान तो होंगे नहीं क्योंकि माइनस इमरान पे तो वर्किंग की जा रही है।
तो ये कि अब इमरान खान को जो है वो किसी न किसी तरह किसी केस में नाअहल कर दिया जाएगा या उनको जो है लंबी सज़ा दे दी जाएगी, जिसके बाइस जो है वो इमरान खान साहब जो है मतलब वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, पार्टी क़यादत नहीं संभाल सकेंगे। तो इन शॉर्ट माइनस इमरान का जो फॉर्मूला है वो काम कर जाएगा। अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने की हैं कि ये जो पीडीएम की जो खुसूसन नून लीग की मनसूबाबंदी है नवाज़ शरीफ के हवाले से, क्या ये कामयाब हो पाएगी या नहीं। जो मेरी राय है, जो मेरा तज्ज़िया है वो ये है कि ये जो पीडीएम की जो मतलब खुसूसन नून लीग की जो ये मंतक है या जो इनके ये ख्यालात हैं वो मतलब इसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो अब नवाज़ शरीफ साहब की जो इमेज आवाम के सामने बन गई है उसको किसी भी तरह नहीं धोया जा सकता। कितनी भी कोशिश कर ली जाए आवाम को ब्रेन वॉश करने की, नवाज़ शरीफ की जो है वो इमेज जो है पाकिस्तानी आवाम के सामने बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी जो है वो अब नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही। ये कि माजी में भी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से जो है इख्तिलाफ़ात हो चुके थे, और डॉन लीग्स के बाद और ये है कि हालिया मतलब पिछले सालों में जो है जब इनकी हुकूमत थी ये इख्तिलाफ़ात जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उरूज पर पहुंच गए थे। तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी मतलब ये बता दिया है कि जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बाहर रहेंगे। अब तो ये भी मतलब पता चल रहा है कि जो ज़राए के मुताबिक कि नवाज़ शरीफ साहब जो है अब वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, वो बस लंदन में ही बैठ के जो उनकी जो थोड़ी बहुत सियासत है वही करेंगे। यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मतलब अब नून लीग को चलाएंगी और नून लीग की क़यादत संभालेगी। तो नवाज़ शरीफ के वापस आने का और सियासत चलाने का यहाँ पे नून लीग की और क़यादत संभालने का और पाकिस्तान में सियासत करने का जो ये प्लान है पीडीएम का, ये तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाएगा। और दूसरा एक बात ये भी है कि अगर आप लोग माइनस इमरान कर देते हैं और ये पीटीआई बना देते हैं और फिर अक्टूबर में इलेक्शन भी करवाते हैं, तो जो इमेज आवाम के जहनों में या जो मकबूलियत इमरान खान की इस वक्त बन गई है, इसको इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम ये सब मिल के भी अगर चाहे ना वो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम के जहनों में इमरान खान जो शख्सियत है वो इतनी रच बस गई है, उनकी मकबूलियत इतनी उरूज पर पहुंच गई है। और ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पीटीआई और इमरान खान के साथ जो किया गया है, इससे जो है इमरान खान की जो मकबूलियत है इसमें और ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। और अब जो है ना आवाम की वो सिंपति इमरान खान साहब के साथ जो है वो जुड़ चुकी है। तो ये कि इमरान खान की जो इमेज है ना वो आवाम के जहनों से वाइप आउट करने में अब इन लोगों को ना वो मतलब बहुत साल लगेंगे, तकरीबन 2 से 3 जनरेशन तक तो मतलब ये कामयाब नहीं हो पाएंगे इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में। तो ये कि अगर इमरान खान के बगैर ये लोग जो है सियासत करवाते हैं पीटीआई की, जो बाकी इनकी जो क़यादत है वो पीटीआई को मतलब आगे लेकर चलती है, और इमरान खान की क़यादत के बगैर जो है वो पीटीआई चलाई जाती है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इसकी क़यादत संभालते हैं। तो ये कि क्या अवाम मेंटली तौर पे इस चीज़ को हज़म करने के लिए तैयार है कि मतलब इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो और सियासत हो। तो ये कि अभी तक जो है मतलब इसमें तो सभी शशोपंज में मुब्तला हैं कि अभी मुस्तकबिल सियासत में होने के जा रहा है। अभी जो इलेक्शन होंगे वो मतलब किस तरह होंगे, मतलब उन किस करवट बैठेगा। अब ये है कि मतलब इमरान खान साहब और जो हुकूमत है पीडीएम की उसके दरमियान जो मुज़ाकरात होते वो नज़र नहीं आ रहे। पहले मुज़ाकरात का दौर चला था, लेकिन ये 9 मई के वाक़ये ने जो है वो मतलब सब मलिया मेट कर दिया, सब किए कराए पे पानी फेर दिया। तो अब जो है मुज़ाकरात का जो चैप्टर है वो तो मुकम्मल तौर पर क्लोज़ हो चुका है। अब ये है कि अगर ये लोग इमरान खान को जो है वो माइनस कर देते हैं, गिरफ़्तार करके हिरासत में लेके मतलब उन्हें जो है सज़ा सुना देते हैं, नाअहल करार दे देते हैं और इमरान खान को जो है वो लंबी कैद में सज़ा दे देते हैं या माइनस इमरान कर देते हैं, तो इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन जो हैं वो कैसे चलेंगे। क्योंकि अभी जो अवाम की जो रेड लाइन है ना वो अवाम के तहत वो इमरान खान ही हैं। तो ये है कि अगर इमरान खान के बगैर इलेक्शन होते हैं, मतलब पीटीआई की जो ये बची कुची क़यादत है वो मतलब जमात के को आगे लेकर चलती है और इलेक्शन में जो है हिस्सा लेती है। इसके अलावा जो बाकी तमाम जमातें हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप भी जो है वो भी सियासत में हिस्सा लेता है। और ये कि इमरान खान साहब समझे माइनस हो चुके हैं। तो और ये कि अगर इमरान खान साहब जो हैं इस हवाले से हम इमरान खान साहब को मतलब सब जानते हैं, उनकी जहनीत को जानते हैं कि वो मतलब सरेंडर करने के घुटने टेकने के आदी नहीं हैं। वो जो है मतलब हर चीज़ को लाइट लेते हैं, इजी लेते हैं, मतलब वो अपने आसाब पे ना चीज़ों को इतना सवार नहीं करते। और ये उनकी तबीयत में चीज़ शामिल है कि कुछ भी हो जाए
वो मतलब करते सिर्फ अपनी है, मानते सिर्फ अपनी है, मतलब बाकी सबको जो है वो मतलब समझते हैं कि वो उनसे अकले कुल हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये है कि अगर माइनस इमरान फार्मूला कामयाब हो जाता है और पीडीएम जो है वो इमरान खान साहब, जो इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम है वो इमरान खान साहब से मतलब साथ बात करती है कि मतलब अब ये लाहे अमल है, इस पे आपने चलना है, आपको माइनस कर दिया गया है, अभी जो है पीटीआई की क़यादत कोई और संभालेगा और आपके बगैर जो है वो पीटीआई आगे चलेगी। तो ये कि अगर इमरान खान साहब इस पर राज़ी हो जाते हैं तो मतलब पीडीएम के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं और वो इस पे सरेंडर करने से और इस लाहे अमल को मानने से मना कर देते हैं, और जो ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो यही है कि इमरान खान साहब जो है ना वो रेजिस्ट करेंगे, वो ये कहेंगे कि मेरे बगैर जो है मतलब पीटीआई कुछ नहीं है, इलेक्शन कुछ नहीं है, और इस तरह जो है वो जो है मतलब मुझे माइनस नहीं किया जा सकता। तो ये है कि अगर वो जो है इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह देते हैं कि मतलब जो हम अभी मेरे बगैर अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें कोई कंटेस्ट नहीं करेगा, तो हमारे यहाँ इलेक्शन में तो वैसे ही जो रेशो है वो मतलब 40-45% होते हैं। और ये कि अगर इमरान खान साहब ने मतलब बॉयकॉट का ऐलान कर दिया और किसी न किसी तरह ये पैगाम जारी कर दिया, तो बात ये है कि सवाल ये है कि क्या आवाम निकलेगी मतलब वोट डालने के लिए। फिर तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह का बयान जारी हो गया और इमरान खान साहब ने रजिस्ट किया, तो मेरे ख्याल से जो टर्नओवर होगा वो 10 से 15% होगा। ये भी मतलब मुश्किल है, एक तरह से ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी कम हो। तो ये है कि ये अब तो वक्त जिस तरह आगे बढ़ेगा तो आपको सारे से अपडेट करते जाएंगे कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन ये है कि जो ज़्यादातर चांसेस है ना वो ये है कि अब माइनस इमरान के फॉर्मूले पे वर्किंग की जा रही है, और जो अब इलेक्शन होंगे वो इमरान खान के बगैर होंगे। शुक्रिया।